वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। आज हम बात करेंगे नवंबर मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में 2022 के। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है 7th एडिशन ऑफ वाटर वीक, आपका 1 से 5 नवंबर तक सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी आपकी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड वीगन डे। ये आपका 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी आपकी फ्यूचर नॉर्मल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। विजिलेंस अवेयरनेस वीक आपका 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। इसको इनिशिएट किसने किया था? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको इनिशिएट करा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है इंटरन ऑल सेंट डे एंड ऑल सोल्स डे। तो ऑल सेंट डे आपका 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एंड ऑल सोल्स डे आपका 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों ही क्रिश्चियंस के डे हैं, क्रिश्चियंस इनको जो है सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ये आपका 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी एंड इसको डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2015 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका 3 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया और ये आपका फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व आपका कब सेलिब्रेट किया गया। तो 3 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया गया और फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया। और जो आपकी बायोस्फीयर वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क लॉन्च किया था यूनेस्को ने 1971 में। इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपका कौन सा था? तो इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका वो है ब्लू माउंटेन ऑफ नीलगिरी, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला तक जो है वो तमिलनाडु से केरला तक जो है वो आपका फैला हुआ है। तो ये जो है वो आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ब्लू माउंटेन्स ऑफ नीलगिरी, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। एंड इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है आपका गुल्फ ऑफ कच्छ, जो आपका गुजरात में पड़ता है। और जो आपका स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का वो है आपका डिब्रू सैखोवा, जो आपका पड़ता है असम में। और हिमाचल का जो आपका बायोस्फीयर, हिमाचल में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है और वो है आपका कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे आपका 7 नवंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड फाउंडेशन डे। ये आपका 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। 15 नवंबर को ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा जी की। और ये जो थे वो झारखंड के थे, ट्राइबल एरिया के रहने वाले थे। तो ये आपका 15 नवंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया गया। जनजातीय दिवस और जनजातीय गौरव दिवस और जो आपका झारखंड डे है 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है आपका उत्तराखंड फाउंडेशन डे। जो उत्तराखंड फाउंडेशन डे है आपका वो 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। मीन्स की आपका उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर को। उसके बाद आपके अदर फाउंडेशन डे जो 1 नवंबर को होते आपका, तो नवंबर में आपका 1 नवंबर को जो फाउंडेशन डे होता है वो होता है आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। इन सबके फाउंडेशन डे जो है वो आपका 1 नवंबर को होता है। उत्तराखंड का होता है 9 नवंबर को और जो आपका झारखंड डे है वो आपका 15 नवंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जो है वो आपका 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी रेडियोग्राफर आर फोर फ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। रेडियोग्राफी में आपका एक्सरे आ जाता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब आपके इसमें आते हैं रेडियोग्राफी में। तो 8 नवंबर को आपका वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी रेडियोग्राफर्स आर फोर फ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट
वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो है ये आपका सेलिब्रेट किया गया 10 नवंबर को, और इसकी थीम थी बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है नेशनल एजुकेशन डे। ये आपका 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम की, जो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन डे आपका, एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व वाला और एक आपका नेशनल एजुकेशन डे, और एक इसके आगे आएगा आपका वो, ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट डेज है हमारे पास। तो आपका आया नेशनल एजुकेशन डे, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 नवंबर को। इस दिन बर्थडे होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनका बर्थडे होता है, इसलिए आपका नेशनल एजुकेशन डे जो 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम थी आपकी चेंजिंग कोर्सेस ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। और आपका आता है नेक्स्ट वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे, जिसको आप वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी बोलते हैं, ये आपका 8 नवंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड निमोनिया डे, ये आपका 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम थी चैम्पियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, तो ये आपका 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका अदर नेम है आपका जन प्रसारण दिवस। ये आपका 12 नवंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 12 नवंबर 1947 में जो है वो महात्मा गांधी जी ने विजिट किया था आपका एयर ऑल इंडिया रेडियो को, जो है वो विजिट किया था महात्मा गांधी जी ने। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास और ऑफिशियली कब डिक्लेयर हुआ था आपका पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग? तो ऑफिशियली ये डे आपका डिक्लेयर हुआ था 2001 में। 12 नवंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जो थे वो गए थे आपके, विजिट किया था ऑल इंडिया रेडियो, वहां पर उन्होंने एड्रेस किया था इंडिया को कि जो रिफ्यूजीज थे, पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, वो कर्नाटक और हरियाणा में जो है वो रह रहे हैं, वो इन्होंने जो है वो एड्रेस किया था उस टाइम पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे, आपका 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और सेकंड थर्सडे ऑफ नवंबर को ये आपका एवरी ईयर 10 नवंबर को आपका सेलिब्रेट किया गया, और एवरी ईयर सेकंड थर्सडे ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो आपका इस ईयर पड़ा 10 नवंबर को, और इसकी थीम थी आपकी अवर हेल्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये आपका 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया, सॉरी 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, और इस दिन आपका नेशनल चिल्ड्रन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम थी आपकी एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड क्वालिटी एजुकेशन, सॉरी वर्ल्ड क्वालिटी डे। वर्ल्ड क्वालिटी डे आपका सेलिब्रेट किया गया 10 नवंबर को, और ये भी आपका कब होता है? एवरी ईयर सेकंड थर्सडे ऑफ नवंबर को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम थी क्वालिटी कॉन्साइज डूइंग द राइट थिंग्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। वर्ल्ड काइंडनेस डे आपका 13 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी वी काइंड व्हेन एवर पॉसिबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड फिलोसफी डे, ये आपका 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, और एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर को जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम थी द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे, जिसको COPD डे भी कहा जाता है, ये 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, और ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर ये सेकंड वेडनेसडे ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस ईयर आपका सेलिब्रेट किया गया 16 नवंबर को, और इसकी थीम थी यंग लंग्स फॉर लाइफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है नेशनल एपिलेप्सी डे, आपका 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी आपकी देयर इज नो नेम विदाउट मी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास आता है 69th ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक, आपका 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी आपकी इंडिया एट 75 ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड फ्यूचर अहेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास आता है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक आपका नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व वाला, एक आपका आ गया इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। नेक्स्ट आपका आपका जन प्रसारण दिवस, जिसको पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे बोला जाता है, वो आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये और नेशनल एजुकेशन डे, ये आपके 3-4 डे इस मंथ के इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपका आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये आपका 25 नवंबर को जो है सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट
डे हमारे, और ये हमारा एंड होता है इसका यहीं पे। और कल हम जो है वो मिलेंगे जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंट डेज लास्ट 6 मंथ के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू।